मेरे घर आए हो मुझे देखने के लिए। अच्छा खैर, अगर यहाँ का कल्चर ऐसा तो मैं क्या करूँ। अच्छा तो राउटिंग क्या है? सोशल ने या तो मेडिकल या इंजीनियर या कंप्यूटर साइंटिस्ट को राउट किया, इसका रेफरेंस चेक करता है डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स। अच्छा ये क्या होगा? डायनेमिक होगा। लड़का अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर से रेफरेंस मांगेंगे, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर से मांगेंगे, अगर इसकी तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो मेरे पास आएगा। मैं तो जाहिर बात है इसका पत्ता काट के अपना पत्ता डालने की कोशिश करूंगा। मैं कहूँगा यार बहुत ही बुरा बंदा है यार, पता नहीं किसकी नाम ले दिया तुमने। भाई कंपटीशन है, कंपटीशन में तो जंग और मोहब्बत में तो सब जायज है। तो ये हो गया राउटिंग। फिर तीसरा पैरेललाइजेशन कब बन गया? अच्छा हमारे दोस्त थे एडम भाई जैसे, वो सबको प्रपोजल देते थे। जो लड़की मिल जाए ना उसको प्रपोजल। मैंने उससे कहा कि यार शाहिद भाई नाम था उनका, कुछ शर्म कर भाई, बहुत दिली होते हैं आप। हर एक को प्रपोज कर देते हैं, हर एक मना कर देते। कहने लगा तुझे तो मार्केटिंग नहीं आती। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहा है मार्केटिंग में आप 100 कस्टमर को अप्रोच करते हैं, उसमें से एक दो खरीदते हैं। कह रहे आपने कभी इंसाइक्लोपीडिया बेचा है? मैंने कहा नहीं बेचा। कह रहे मैंने बेचा। कह रहे आप 100 को बंदों को कहते हैं कि 30,000 रुपए का या जो भी उस जमाने में था 50,000 का इंसाइक्लोपीडिया खरीदो, उसमें से एक दो खरीदते हैं, मगर आपका काम चल जाता है एक दो। मैंने कहा अच्छा सही है। तो अब नजम भाई आए, नजम भाई ने 3 लड़कों को प्रपोज कर दिया। अब 2 केस हो सकते हैं, या तो किसी पहली ने जो एक्सेप्ट किया तो नजम भाई ने एग्रीगेटर किया है, ये वलीमा है, ये वलीमा कॉल कर लिया, और अगर तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो 3 वलीमे तो नजम भाई ने कहा कि एक ही वलीमा करूंगा तीनों का एक साथ ही। मैं आपसे एडवाइस लूंगा टाइम पर। एग्रीगेटर क्या लिखा हुआ देखो, वो एक है, इनको याद ऐसे जाएगा, वो 3 नहीं है। अगर तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया एक वलीमा तो एक ही वलीमा कर लिया, पैसे बच गए। अपना कॉमन रिश्तेदारों को बनना, 3 को बुलाना पड़ेगा, उनके रिश्तेदारों को। एक और जोक सुनाऊं यहाँ पे। हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उनके अब्बा माशाल्लाह वेरी रिची रिच है, बड़ा पैसा भी कमाया उन्होंने। तो उन्होंने, उनकी बहनें भी अजीब थी, पता नहीं बाल दफा खवातीन पर ही खवातीन ज्यादा जुल्म करती हैं। उन्होंने उनकी 3 दफा तलाशी करा के पसंद नहीं आई उनको बहू, तो 3 दफा शादी करा दी। अच्छा वो तो गुजर गया, पुराना जमाना था, हम तो थे नहीं वहां। अब क्या हुआ कि मेरी जो स्टूडेंट थी वो मेरी भी बहुत दोस्त थी, उसने कहा यार अब्बा बहुत सुधर गए, तो मैं इनको क्या कहूँ। अब ये कहते हैं मैं तो अल्लाह से माफी मांग ली ये सारी हरकतें करके, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई उसका मुदावा होता है। कह रहे क्या मुदावा? आप उनको कहें कि जो उनके सारे पुरानी बीवियों से लड़कियां थी और लड़के थे, उनकी एजुकेशन और शादी का खर्चा बर्दाश्त कर दिया। ये होता है बताओ, ये थोड़ी होता है घर पे कह दिया आई एम सॉरी। आपने दूसरे का बंदा मार दिया, दूसरे को 50 साल की तकलीफ दी, तो कुछ कंपनसेशन करो ना। कहेंगे बिल्कुल सही कहा। उन्होंने जाके अब्बा को कहा कि जो दूसरी बीवी की बच्चे थे, उनकी एक बेटी थी, वो बेचारे बहुत गरीब थे, कि आप उसकी शादी तो करा लें। अरबपति आदमी आपकी बेटी, नाम तो आप ही का है ना, तो उसकी शादी तो कराएं। खर्चा हर सूरत फर्ज बनता है। हाँ तो हर सूरत फर्ज बनता है। हाँ हर सूरत फर्ज बनता है। तो उनको समझ में आ गया, जायदाद में भी हिस्सा बनता है उस बच्चे का। सब बनता है। तो मैंने कहा कि ये तो करेगा भाई, ये सॉरी से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा वो एग्री कर गए, सुधर गए थे कुछ, बहुत करीब थी ना, तो कल आ गई थी। अच्छा वहां पे शादी शुरू हुई, शादी शुरू हुई तो अब सारे रिश्तेदार और तीनों बीवियों के बच्चे। अब जो मेहमान आए उसको मजा लग गया, वो उनसे पूछे अस्सलाम वालेकुम, ये फला जो है ये कौन है? असल में ये मेरी दूसरी बीवी थी, उसके बच्चे। फिर दूसरा ये कौन है? अच्छा मैं ये मेरी पहली बीवी है। इस तरह ना चलता है। 10-15 मिनट गुजरे ना तो उनके अब्बा को सख्त गुस्सा है। मेरी स्टूडेंट के पास आए, कह रहे एक तो तुम्हारा बाप लू का पट्टा। अच्छा उसको आदत नहीं थी इस तरह सुनने की, अब्बा अपने आप को गाली पकड़े। तो उनका अब्बू क्या हुआ? कहने लगे 50 लोगों को जवाब दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि कौन किसका बच्चा है। क्योंकि जब बीवियों को तलाक दे दी थी तो उससे पहले किसी के बच्चे थे, उनके साथ किसी के बच्चे थे, और आफ्टर किसी के बच्चे थे। तो कहने लगे ऐसा कंफ्यूजन मचा कि मैं तो पागल हो गया, तुम्हारा बाप पागल है, सबको पागल कर दिया। कह रहे मुझे तो पागल कर ही दिया। अब कह रहे उनके तो बात है तो हंस रही है, मुझे बता रही है, कह रही मैंने कहा तुमने क्या किया?
कहने लगे मैंने तो मुस्कुरा भी नहीं सकी कि अब्बा के सामने क्या मुस्कुराती। अब सुधर तो गए ना कंपैरेटिवली। अच्छा क्या हुआ, एग्रीगेटर नजम का एग्रीगेटर लगा हुआ आगे, या तो एक वलीमा करेगा या 3 वलीमा करेगा। अच्छा अगला चले, ये क्या है आसिफ भाई? ऑर्केस्ट्रेटर। अच्छा ऑर्केस्ट्रेटर ऊपर वाले जो था ना पैरेलल, पैरेलल का मतलब है कि नजम जो है 10 लोगों को प्रपोज कर रहा है एक साथ, पैरेलल, ठीक है, कहीं से भी रिप्लाई यस आ जाए तो वो एग्रीगेटर डिसाइड कर लेंगे। अच्छा अब यहाँ पे आपने इसको ऑर्केस्ट्रेटर, ऑर्केस्ट्रेटर क्या है कि नजम का जो एजेंट है ना वो डिसाइड करेगा 10 ऑप्शन है मेरे पास, 10 ऑप्शन में मुझे जो चीज़ें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है कि भाई लड़की पढ़ी लिखी हो, ठीक है, और क्या हो नजम? सर एक तो अपनी मिसाल से बताओ थोड़ी डिफरेंट, कि वलीमे के लिए जब हम एक बंदा हायर करते हैं जो सारे इंतजाम देख रहा होता है, लॉन के कुर्सियाँ अरेंज करना एक हो गया, खाने का इंतजाम करना दूसरा हो गया, लॉन करना एक मतलब एक बैंक्वेट करना तीसरा काम हो गया। तो ऑर्केस्ट्रेटर जो है ना वो काम को डिवाइड करके अच्छा अब मैं एजेंट को दे रहा है। ठीक है, देखिए इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले ऑर्केस्ट्रेटर और लास्ट के अंदर सिंथेसाइजर, इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क इसको दे दें, हमने कहा कि नजम का रिश्ता भी करवाना है, उसका वलीमा भी करवाना है और उसको डेवलपर भी बनाना है, 3 काम या 4 काम एक साथ हमने नजम के लिए असाइन कर दिए। इससे पर एक छोटी सी टास्क देते हैं जो कॉम्प्लेक्स है, हमने कहा बिरयानी बनानी है। अच्छा अब बिरयानी बनाने के लिए छोटी छोटी टास्क के अंदर उसको हम तकसीम करें, आपको अगर जल्दी बिरयानी बनानी है, आपको गोश्त मिलाना है, आपको वेजिटेबल्स मिलानी है, आपको डेयरी से यानी कुछ ना कुछ जो भी दही वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो भी आपको लानी है। अच्छा तो अब क्या हुआ, जनरल स्टोर से आपको क्या लाना है, मसाले भी लाने। तो अब क्या हुआ, मैंने सिंपल सा कहा एक कॉम्प्लेक्स टास्क की बिरयानी बनानी, हमारे पास 1000 फंक्शंस हैं या 1000 हमारे पास LLM है जो मुख्तलिफ काम करने के एक्सपर्ट हैं। वेजिटेबल लाने के लिए ऑनलाइन आप में भी किसी को कॉल करते हैं, दूध लाने के लिए किसी को कॉल करते हैं या किसी को भेजते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर ने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि बिरयानी बनाने के लिए कौन कौन से LLM को ये टास्क असाइन करनी है, कि तुम गोश्त ले आओ, तुम चावल ले आओ, तुम मसाले ले आओ, तुम वेजिटेबल ले आओ। तो ये टास्क मेरे पास तो 50 ऑप्शन हैं LLMs के, लेकिन 50 ऑप्शन में से 3 या 4 या 5 ऑप्शन कौन से तुम्हें लेने हैं। तो ऑर्केस्ट्रेटर जो टास्क उसको दिए वो नेक्स्ट उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन सा बेस्ट LLM है या कौन सा बेस्ट वर्कर है उसको वो टास्क क्या करे, डेलीगेट करे, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, आपने 3 LLM को या 2 LLM को या इवन 1 LLM को वो टास्क दी, तो ऑर्केस्ट्रेटर के पास कॉम्प्लेक्स टास्क गई, उसने उसको क्या किया, सब टास्क में तोड़ा कि यार इतनी बड़ी टास्क एक साथ नहीं हो सकती, मैं 3 लोगों से ये काम करवाता हूं। 3 LLM या 5 LLM, आपके पास 50 की लिस्ट है, उनमें से सिर्फ 3 LLM जो सबसे एक्सपर्ट हैं उस काम करने के, उसको वो टास्क डेलीगेट करते हैं। अच्छा अब क्या हो रहा है, वो पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, गोश्त वाला गोश्त ले आया, चावल वाला चावल ले आया, मसाले वाला मसाले ले आया और जो भी फर्दर चीजें रिमेनिंग रह गई हैं वो लिया। अच्छा अब लाने के बाद ये है सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर क्या करता है, ये 3 काम करता है। 3 काम क्या होते हैं, शहजाद भाई बताएं जरा 3 काम क्या हैं सिंथेसाइजर के? एग्रीगेट करना, प्रोसेस करना और रिजल्ट को फाइनलाइज करना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने कॉम्प्लेक्स टास्क दी थी, बिरयानी बनानी है। बिरयानी बनाने के लिए 3 जगहों से अलग अलग सामान मंगवाना था, गोश्त का सामान अलग, चावल अलग, मसाले अलग। तो जब वो तीनों चीजें अलग अलग LLM में प्रोसेस किए, वो सिंथेसाइजर को दिए, सिंथेसाइजर आपकी अम्मी, ठीक है। अब वो क्या करती है, जब सारा सामान आ गया, या आप खुद, सिंथेसाइजर क्या करता है, जब सारा सामान आ गया उसको एग्रीगेट करता है। एग्रीगेट का मतलब है कौन सी चीज यानी क्या क्या मेरे पास आ गया, सारा सामान एग्रीगेट एक साथ करके पास रखती है। अच्छा फिर क्या होता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग क्या है कि आप कैसे उसको बनाना है। अब बिरयानी की रेसिपी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मुझे तो आती नहीं,
ठीक है। तो अब वो क्या होता है, प्रोसेसिंग करता है। और थर्ड वाला जो काम है, फाइनलाइज रिजल्ट। तो जब आपकी बिरयानी कंप्लीट बन जाती है तो आपने कॉम्प्लेक्स टास्क दी थी, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया, सिंथेसाइजर लाया, उसको उसने एग्रीगेट किया, उसने उसको प्रोसेस किया और आपके आंसर को फाइनलाइज किया, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्केस्ट्रेटर। तो ऑर्केस्ट्रेटर इसका नाम क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर। तो ये वर्कर्स या एलएलएम को ऑर्केस्ट्रेट करता है कि इस कॉम्प्लेक्स टास्क को सब टास्क में तोड़ो। उसके बाद आपके पास 50 ऑप्शन है, 50 में से 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन आपने इस्तेमाल करने, जो कि उस बेस्ट सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट एलएलएम, आपके पास बेस्ट वर्कर है, वो उसको कंप्लीट करता है। अच्छा, वो कंप्लीट क्योंकि एक एक करके कर रहे हैं, तो पहले ने कर लिया, दूसरे ने कर लिया, जब सालों का डेटा हमारे पास आता है वो जाता है सिंथेसाइजर के पास। सिंथेसाइजर क्या करता है, 3 काम करता है। काम नंबर 1 एग्रीगेट, जो ऊपर वाला एग्रीगेटर था, यानी तीनों का वलीमा एक साथ जो नजम का करवाया था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंथेसाइजर 3 काम कर रहा है, एग्रीगेटर भी है, प्रोसेस भी करता है और क्या करता है, आपके रिजल्ट को फाइनलाइज भी करता है। तो ये तीनों काम करके फाइनल आपका आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेटर क्लियर हो गया। अब सर शादी की एग्जांपल पे नजम पे देंगे सर। अच्छा, अगले वाला देखें, ये क्या है, मैंने 3 किए थे ना, आपका 3। अच्छा ठीक है, फिर सही है। इवैल्यूएटर ऑप्टिमाइजर। देखिए अब 2 चीजें हमारे पास, एक आप समझें कि जनरेट करता है कोड को, कोड हो, कोई टास्क हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने हो, तो हमारे पास 2 एलएलएम हैं। अच्छा, पहले हम एक एलएलएम को टास्क देते थे, वो आंसर आता था, वैल्यूएट हम करते थे और फिर हम उसको बताते कि यार तुमने काम गलत किया। अभी जैसे हमने जो कोड किया था किसकी मदद से, कर्सर की मदद से, तो हमने उसको कहा कि कैलकुलेटर की क्लास बनाओ, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग उसके फंक्शंस हैं उसके साथ उसने बना दी। फिर हमने वैल्यूएट किया कि यार इसने टाइप हिंट्स नहीं की, हमने कहा उसमें टाइप हिंट्स भी जो है ऐड करो, उसने ऐड कर दिया। फिर हमने कहा ठीक है ये काम हो गया। अच्छा, इसी तरह वो फर्दर उनकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना, हमने कहा एसेट लगाओ कि यार जो भी एरर्स वगैरह उसकी टेस्टिंग हम कर सकें, तो उसने एसेट लगाया। अच्छा, फिर इसी तरह और फर्दर हम उसको कमांड देते गए। पहला वाला जो हमने प्रोसेस किया है उसमें हम एलएलएम को टास्क देते हैं, वो आंसर देते हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इस प्रोसेस के अंदर एक और एलएलएम लगा देंगे। उस एलएलएम का काम क्या है, जो अभी इंसान कासिम बैठ के उस कोड को क्या कर रहा था, रिफाइन कर रहा था, वो रिफाइन करने वाली जो टास्क होगी उसकी होगी। तो अब मैं उसको कोई भी कोड देता हूं, यानी हमने कहा कि कैलकुलेटर का कोड लिखो, उसने कोड लिखा, वैल्यूएटर के पास पहला सॉल्यूशन जाता है, उसने कैलकुलेटर क्लास लिखी, उसके 5 मेथड लिख दिया, 4 मेथड लिख दिए। वैल्यूएटर जो है वो देखता है कि यार इसमें टाइप हिंट्स नहीं है, वो उसको फीडबैक देता है, ठीक है। फीडबैक में यानी उसने रिजेक्ट किया और फीडबैक दिया कि यार कोड तो तुमने लिखा है, सॉल्यूशन तो लिखा है, लेकिन रिजेक्ट करने की वजह यह है कि इसमें टाइप हिंट्स नहीं है, इसमें टाइपिंग ऐड करो। तो फीडबैक इसने देखे, फिर इस एलएलएम ने टाइप हिंट्स जो है या टाइपिंग जो है ऐड करी और सॉल्यूशन इसके पास सबमिट करवाया। उसके बाद कोई और हमने चीज निकाली, क्या इसका टेस्ट नहीं लिखा, तो इसका टेस्ट भी लिखो, फीडबैक रिजेक्ट करके। फिर इसने क्या कहा, इसने दोबारा उसी कोड को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद नए सॉल्यूशन के अंदर टेस्ट भी लिख दी। अच्छा, ये कमांड जब तक ये वैल्यूएटर इसको एक्सेप्ट ना करे, तो जैसे ही एक्सेप्टेड होता है आपको फाइनल आउटपुट मिल जाता है। तो वैल्यूएटर 2 एलएलएम, 2 एजेंट्स, 2 क्रू। अच्छा, अब ये कुछ भी इसका वर्कफ्लो यानी 2 चीजें, 2 चीजें अभी तो सिंपल हमने आसान किया ना, पहला एलएलएम और दूसरा एलएलएम। इवन ये टास्क परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि प्रोटोकॉल की तरह है ना, हो सकता है कि पूरा आपका क्रू भी हो सकता था, तो वो कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे जब आगे जाएंगे, लेकिन अभी इसको सिंपल ही रखते हैं। 2 एलएलएम है, पहले एलएलएम की टास्क है कि वो कोड जनरेट करता है, उसका पर्सोना कोड को जनरेट करता है, और दूसरा जो हमारे पास यानी एजेंट या एलएलएम है, उसका काम क्या है, कोड को वैल्यूएट करना, ठीक है। तो अब वो कोड लिखता है, उस कोड को वो टेस्ट करता है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड है, इसका पर्सोना होगा कि हमने कुछ स्टैंडर्ड बताएं कि जो भी तुम्हें कोड सबमिट करवाए उसमें टाइप हिंट्स को चेक करना है, तुम जो भी कोड तुम्हें सबमिट करवाए उसमें टेस्टिंग उसकी लाजमी चेक करनी।
जो भी तुम्हें कोड सबमिट करवाए उसे पीपी जो आपके पास स्टैंडर्ड है, तो पीपी8 हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स हैं कि आपके वेरिएबल का नाम छोटा होना चाहिए, फाइल का नाम स्मॉल में होना चाहिए, क्लास का नाम कैपिटलाइज, ईच वर्ड आपका होना चाहिए। तो वो सारी की सारी जो रूल्स हैं वो पर्सोना में हमने इसको बताए हैं, उसके मुताबिक ये उसको वैल्यूएट करता है और फीडबैक देता है रिजेक्ट करके। और ये साइकिल जब तक चलता रहता है कि जब तक इस पर्सोना यानी इस एलएलएम को वो एक्सेप्ट ना करे, उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट ना करे। एक्सेप्ट हो गया फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन सिंपल दो आपके पास एक जनरेटर है, एक उसको वैल्यूएट करने वाला मॉडल। जी अच्छा, आपने देखा कि कासिम भाई वो इस्तेमाल कर रहे थे कर्सर, उसने इंपोर्ट स्टेटमेंट गलत डाल दिया। अगर एवेल्यूएटर होता तो वो गलती खुद पकड़ता, तो अगली दफा उसको कंपाइल करके देखता क्या गलती है, मतलब रन करके देखता और उसमें एरर बता देता और फिर एरर को करेक्ट करता। गिटहब कोपायलट ने ये इंट्रोड्यूस किया कर्सर, तो ये तो उन्होंने एवेल्यूएटर इंट्रोड्यूस किया इम्प्लीमेंट करके, ये तो बड़ा अच्छा किया। मगर अभी जो उनको फौरन करना चाहिए था कि सबसे पहले तो यार बेस चीज तो सही हो, पूरा प्रोजेक्ट तो लोड हो, उसके बाद ये सेकेंडरी चीजें हैं। मगर किसी वजह से ये उनसे हो नहीं रहा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड तो तुरंत तो ये ओपन सोर्स में तो है विजुअल स्टूडियो कोड, तो कर्सर शुरू हो गया था 1.5 साल पहले। ये पिछले साल जून जुलाई में ना ये पहला वर्जन ले आए थे, तो उनको 1 साल की लीड है। अब वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए उनको विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत चेंजेस करने पड़ रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे इन टाइम, क्यों टाइम तो पैसे बहुत है ना, कंपटीशन चल रहा है। तो आपने फिर देखा कासिम भाई ने कोड बनाया, ऊपर इंपोर्ट इसने गलत फाइल पर इंपोर्ट कर दिया। फिर कासिम भाई ने जब उसको पॉइंट आउट किया मैन्युअली कि यार ये गलत है, मार्क करके उससे कहा कि ये गलत है, तो फिर उसने क्या किया, करेक्ट किया। असूलन तो क्या होना चाहिए था, हमला खुद ब खुद ही कासिम की जरूरत नहीं पड़ती। अगर को पायलट का इवेल्यूएटर एजेंट जो नया है, एजेंट मोड जो है, अगर एजेंट मोड है वो खुद सेलेक्ट करेगा जब भी कोड जनरेट करेगा। अच्छा, अब हमारा क्या आज का काम है और पहले आगे क्या करना है 2 महीने में। देखो, सबसे पहले मसला ये है कि मेरा भी दिमाग ना अभी एजेंट बनाने पे चल नहीं रहा। मुझे अभी हमजा क्या है कि सर ये बनाना है, कस्टमर का ये इशू है और उसका एजेंट बना दे तो शायद मैं कोई तरकीब बता दूं, मगर किसी भी जगह को मैं एकदम देख के, मिसाल के तौर पे कासिम भाई को कांटेक्ट किया 1022 ने। कासिम भाई बताएं क्या किया उन्होंने। 1122 सबको ही पता है, इमरजेंसी आपका नहीं है। इनके सीईओ जो हैं वो हमसे मिलना चाह रहे हैं और कहाँ कहाँ हम एआई या एजेंटिक एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पर्पस ये है कि हम उन चीज़ों को खुद फाइंड करें, उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कैसे हम एआई से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए यानी देखते हैं नेक्स्ट हमें मीटिंग करनी है। अच्छा, मेरे माइंड में भी जो सवाल यानी इसका पहला सोल्यूशन आया, क्योंकि कॉल सेंटर आपकी कॉल आती है, उस कॉल को यानी डील करना होता है। तो हम एआई बेस जो हमने ब्रांड.ai से या air.ai से हमने इम्प्लीमेंट किए थे, एजेंट्स बनाए थे जिसके ऊपर कस्टम जीपीटी पे, तो वही चीज़ इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। या फर्दर नजम ने इसके ऊपर फर्दर और काम किया है, वो प्रोजेक्ट जो है इन प्रोग्रेस है, ठीक है। शहजाद ने भी इस पर काम किया हुआ है। तो मीन्स पहला आइडिया यही आया कि हम कॉल सेंटर जो उनकी कॉल आती है हेल्पलाइन की, उसको हम ऑटोमेट करने की कोशिश करें, वहां जाके देखते हैं। तो मैंने सोचा कि कासिम भाई से बात हुई थी, तो कासिम भाई ने तुम्हारा नाम लिया और मैंने भी उसको एग्री किया। और दूसरा हमारी किसकी बात हुई थी, ये दोनों लोग, आप लोग एक दफा 1122 के बाद चले जाए कासिम भाई के साथ। अभी ज्यादा क्या होगा, दोस्ती तो हो ही जाएगी ना, खाना तो खिलाएगा ना। सर इसमें एआई से तो नहीं, बहुत पहले एक प्रोजेक्ट आया था मेरे को फिल्म और इसका, हाँ। वो बेसिकली उस वक्त काफी जगहों पे आग वाग लग रही थी, तो उन्होंने कहा था कि सिस्टम प्रपोज करें। हाँ। तो उसमें हमने सिस्टम ये प्रपोज किया था कि आपके बहुत सारी जगहों पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं और फायर अलार्म डिटेक्टर भी लगे हुए हैं। तो उसमें हमने ये प्रपोज किया था कि हम उसको जोन में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद
जिस जगह का फायर जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करेगा, तो उसकी जो सीसीटीवी वीडियो है वो जूमों के सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद उसके जो असेंबली पॉइंट्स है उसके करीब असेंबली पॉइंट्स को दिखा देगा। उसके बाद उसके करीब जो फायर हाउसेज हैं वो दिखा देगा, ठीक है। अगर स्प्रिंकलर्स हैं तो वो उनको एक्टिवेट कर देगा। तो ये एक था सिस्टम जो वो एक्चुअली डेवलप करवाना चाह रहे थे। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, मैंने प्रपोज किया कि आप दोनों अगर ओके हो ना, क्लास के बाद डिस्कशन कर लीजिएगा कि उससे जाके मिला है आप तीनों। क्योंकि मेरा इस वक्त ना फोकस कुछ और है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। क्यों, क्या फोकस है, और वो मैं आपका भी करना चाह रहा हूँ। वो फोकस ये है, अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलें। अगर आप रिपोजिटरी दिखाएं तो क्या है, इस वक्त हम आपकी हफ्ते में 3 क्लासें ले रहे हैं। आज की क्लास, वेडनेसडे की क्लास और थर्सडे की क्लास। अच्छा, वेडनेसडे की क्लास का मकसद ये है कि जो चीज़ आप इसमें ना समझ पाए वो वेडनेसडे, और अगर समझ भी लिया है तो जब वेडनेसडे की क्लास देखेंगे तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा, एक अलग तरीके से अलग लोग बता रहे होंगे। यहाँ पे तो मैं और सिर्फ यही होते हैं, कासिम भाई, वहाँ पे अमीन भी होता है, सब होते हैं, तो दूसरे एक आइडिया भी ले लेंगे। और थर्सडे को यही सॉल्यूशंस हम लैंड ग्राफ में फंक्शन एपीआई के थ्रू करेंगे। तो 2 महीने में हमारा क्या पर्पज है, साला खुल ही नहीं रहा, मगर खैर मैं आपको लिबरल बता दूं। हम क्या करें, क्रू एआई में आज हम डिजाइन पैटर्न खत्म कर लेंगे। अगले हफ्ते हम करेंगे क्रू एआई के बाद के क्रूज कहाँ इस्तेमाल होते हैं और लाइट एलएलएम कहाँ इस्तेमाल होता है। या आप क्रूज में जाएंगे तो मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दी है। फिर एजेंट्स, टास्क, ये सारा कवर करके हम आएंगे पलट के एग्जाम्पल्स पे, क्रू एआई पे। क्रू एआई के एग्जाम्पल बने में हम उसको देखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, उसका सॉल्यूशन उनकी नजर में जो है, जो फ्लोज एग्जाम्पल जो फ्लोज के बनाए ना किसने, क्रू एआई में, सिर्फ वो देखेंगे, उसको पूरा देखें, जो है पढ़ें और फिर बंद करते हैं। फिर कर्सर में बैठ के ये 4-5 प्रोजेक्ट किए तो हमें आदत हो जाएगी। ये मैं अपने लिए भी चाह रहा हूँ और आपके लिए भी चाह रहा हूँ, और मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा नजर। वैसे करके होता है ना यार, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, फिर क्या आइडियल केस क्या है कि फिर मैं रमजान में ही, देखते हैं रमजान में कितना कर पाते हैं, रमजान में ही लाइन ग्राफ में भी, लाइन ग्राफ के एग्जाम्पल और क्रू एआई के एग्जाम्पल दोनों हम कर रहे हैं। अभी हम डिजाइन पैटर्न दोनों में कर रहे हैं। डिजाइन पैटर्न हम थर्सडे को क्लास में लाइन ग्राफ के डिजाइन पैटर्न करेंगे, यही। तो अब हमारे पास कॉमन क्या चीज होगी, वेडनेसडे को क्रू एआई, हाँ, और थर्सडे को लाइन ग्राफ, मगर यही डिजाइन पैटर्न, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एक ही हो दिमाग में कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। जब ये कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे। क्रू एआई के एग्जाम्पल है, अभी ओरिजिनल अकल नहीं लगाएंगे। क्रू एआई के एग्जाम्पल है, ऑटोजेन ने कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं, कुछ लोग ये इसने लाइन ग्राफ ने बनाए हैं। इनको सबको तीनों में करने की कोशिश करेंगे। अभी तो ऑटोजेन तो दूर है, उसको अभी छोड़े, इन दोनों में करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे पास प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। फिर इसको क्लाउड में डिप्लॉय करने की सोचेंगे। अच्छा, फिर क्या है, अब जैसे आयशा समझदार है लड़की, मेरी प्यारी सी बेटी, ये भी होशियार है। देखो, इस तरह कभी भी किस तरह समझाऊं, मैंने जिंदगी में, मैं प्रोग्रामिंग में आया साइड में, मैंने नौकरी की नहीं, मैं अमेरिका में था। अब क्या हुआ कि मेरे साथ मेरे सीनियर थे फैजी भाई, फैजी भाई को 10-20 साल का एक्सपीरियंस था सॉफ्टवेयर में, और मेरे से बहुत आगे थे। मैं तो जावा की, मगर फैजी भाई क्या कर रहे थे, फैजी भाई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो सोचे मुझे क्या बात है। मैंने 3 महीने प्रैक्टिस की तो मैं इस पोजीशन में आ गया कि फैजी भाई मुझे अपने घर पे बुलाते थे, बेगम से चपली कबाब बनवाते थे, मुझे चपली कबाब खिलाते थे और मैं चपली कबाब खाते हुए, नान मैं नहीं खाता था। जब इस टाइप की मैं चीज़ करता हूँ, ना चावल खाता हूँ ना नान खाता हूँ। दावत पे कभी ना नान खाया करें ना चावल, क्यों, उससे बढ़ता पेट। ये मेरे ताया की तरकीब है। तो मैं चपली कबाब कैसे खाता था यार, ये जावा में कम्युनिकेशन कैसी होती है, सॉकेट कैसे खुलता है। एक कबाब उठाया, खाया, आधा खाने में अच्छा पहली वजह से कोडिंग शुरू करें। कोडिंग से नतीजा क्या निकला, विद इन 6 months फिर मुझे एक प्रोटोकॉल नजर से गुजरा
उसको कहते थे ओपन फाइनेंशियल एक्सचेंज, अभी भी है बैंकों का। अच्छा मुझे कहा बैंकों का क्या पता, मगर मेरा उस वक्त तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बड़ी अच्छी हो गई। मैंने क्या किया, पूरा OFX 3 महीने लग के, किसी